चौधरी परवेज इलाही के और बेटे को 4 घंटे तक बिठाया गया ज़बरदस्ती। और चौधरी परवेज इलाही ने टीवी मालिकान को ये कहा कि मेरे बेटे को एक ही बात कहते रहे वो लोग बिठा के कि पीडीएम में शामिल हो जाओ, उधर चले जाओ। तो मेरा बेटा मुझे आया आके मिला, उसने कहा जी ज़बरदस्ती मेरे साथ की है उन्होंने अब्बा जी, तो मैंने यही कहते हैं कि जाके जरा पीडीएम से शामिल हो, अपने अब्बू को कायल करो। मुनस पाकिस्तान से बाहर चला गया था बीच में। मामला ये है कि चौधरीज को मायूसी हुई है। इमरान खान चौधरीज को ये समझा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इस्तेमाल करती है टिश्यू पेपर की तरह, आपको इस्तेमाल करके फेंक देगी। चौधरीज को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था। वो व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। सर उनके कैसे पिछले 20 साल से है ना। दूसरा ये अभी भी जो वज़ीर आला बने हैं उनको लगता है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। शुक्रिया अदा करने वो एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदारों के पास ही गए थे चौधरीज। फौरन डीएचए के उस घर में पहुंचे थे चौधरीज, जहां से पूरा पाकिस्तान चलाने की कोशिश की जाती थी थोड़ा सा पहले तक। तो परवेज इलाही जो वज़ीर आला बना, बनने से पहले भी और बनने के बाद भी सबसे पहले उधर ही गया था हाज़री, और वहां पे तकरीबन 4 घंटे मीटिंग करके उठा था। तो वो इनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले दिनों हुआ, उसमें इनको लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट हमें बचाएगी, रेस्क्यू करेगी। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको रेस्क्यू नहीं किया। तो इनको समझ आ गई कि भाई हमें वो लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमें ये सजा काटनी ही पड़ेगी। दूसरा वो पता क्या रहा था, वो ये रहा था कि चौधरी के सामने 2 रास्ते थे, किसी ना किसी दिन उनको एक कश्ती छोड़नी पड़नी थी। ये नहीं हो सकता था कि चौधरी जो है वो इमरान खान का वोट भी ले लें और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी ले लें। ख्वाहिश उनकी वही थी कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल जाए और इमरान खान का वोट मिल जाए। वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। तो उनको एक चीज का फैसला करना था, या वो अपनी सियासत बचा लेते पब्लिक के अंदर, या फिर वो दूसरा वाला काम कर देते, उधर चले जाते और जुड़े रहते उनके साथ कि चलो कभी ना कभी कोई दाव हमारा लग जाएगा, केसेस वगैरह कोई हल्के करवा लो, बाकी चीजें करवा लो। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने सियासी तौर पे अपने आप को बचाया है। इजाजत दें, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। एज अ पब्लिक ओपिनियन जो हम सुनते रहे ना, आपको भी सुनते हैं, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि आपके सामने बैठे हैं, इसमें चौधरी को न भागने देने में ना ये आपका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। क्योंकि जो आपने बटन रखा हुआ था ना अपने व्लॉग्स में कि मोनस को भी आप ट्विटर पे भी दबा रहे थे कि भाई ये भाग जाएंगे, या भाग जाएंगे, या भाग जाएंगे। वो मुन्नस थोड़ा सा, और मैं आपको बता दूं ये मेरा उसके साथ, मुन्नस के साथ कभी ऐसी इंटरेक्शन भी नहीं है। मुन्नस थोड़ा ज्यादा हसास हो गया था इस मामले में। मुन्नस इलाही का वो एक पॉलिटिकल फैमिली है, वो पॉलिटिक्स करता है। बल्कि 1-2 दफा मैंने ये बात भी की थी कि बाकी बच्चों की निस्बत मुझे इसलिए फिक्र लगता है कि मैंने इसको पोलिंग एजेंट के तौर पे भी देखा है। जी आपने कहा ये गुजरात के एक पोलिंग स्टेशन में अपने खड़े किए हुए एमपीए के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट था मुन्नस इलाही। तो ये यानी इनके अंदर ये चीज है, ये आए गए का एहसास भी करते हैं और एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी अपने बच्चों की होने देते हैं और करते हैं। बाकी तो वो पहले दिन से ही लीडर होते हैं ना, जैसे वो भी वो छोटा बच्चा है, उसको वो नवाज शरीफ का नवासा जो है, हाँ, उसको अब वो लीडर बना देंगे, आएगा वो आके लीडर बन जाएगा। या वो जो जरदारी के हाथ में बच्चा छोटा सा था, पकड़ा था उसने चौधरी, हाँ, वो भी लीडर है आने वाले दिनों में। तो इनके बच्चे तो पैदा होते ही लीडर होते हैं। तो मुझे वहां थोड़ा सा वो लगा, और जैसे वो मूसा गिलानी है भाई, उसके बाप ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है उसको। मूसा गिलानी के ऊपर आप मरूसियत का इल्जाम नहीं लगा सकते। वो अपने बाप से ज्यादा पॉपुलर है अपने इलाके के अंदर, बेशक बहुत बड़ा नाम है उनके वालिद का, लेकिन मूसा गिलानी की भाग दौड़, लोगों तक पहुंचना, लोगों तक एक्सेस, अब वो एक पॉलिटिकल आदमी है और बेहतर काम कर रहा था। तो इसी तरह ये इसका भी मुझे लगता था। लेकिन ये जो सारी एपिसोड हुई है, इसमें मुझे ऐसा लगता था कि ये दोनों कश्तियों के अंदर सवार है, और ये सबको लगता था। तो मेरी ये आदत है कि मैं वो बात कर देता हूँ। मुझे हालांकि वो 2-4 दोस्तों ने कहा कि यार ये आप ना करें, मैं क्यों ना करूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट आदमी, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी ओपिनियन है, मैं दूंगा। उसका बड़ा प्रेशर पड़ा सर। उन्होंने अच्छा फैसला किया, अच्छा फैसला उन्होंने। और मैं बताऊं, इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी मेहरबानी एस्टेब्लिशमेंट की है, जिन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला। उन्होंने इनके ऊपर बहुत दबाव डाला। और दूसरा, इमरान खान साहब ने, मुझे लगता है कि ठीक मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए चौधरी परवेज इलाही को, वरना उनका तो मूड कोई नहीं था। सर अगर ये घर में लड़ाई है, अगर ये नेशनल असेंबली नहीं रिजॉल्व होती तो आपके ख्याल से ये पंजाब और केपी के में इलेक्शन हो जाएंगे टाइम पे, मार्च अप्रैल में? आइन के मुताबिक तो यही है, होने चाहिए, लेट नहीं हो सकते। नहीं सर, ये अप्रैल में घर में जो लड़ाई है, ये रियल है, ये फेक है? नहीं, उनका ये देखें, चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो बेटे हैं ना, बच्चे हैं,
उनके बारे में अमूमी तासुर ये है कि वो पॉलिटिकली उतने लायक नहीं है। जी वैसे वो अच्छे, उनका चौधरी साहब के, शुजात साहब का एक बेटा बहुत शानदार आदमी है, वो बड़ा रिलीजियस भी है और बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, मैं जानता हूँ। लेकिन उनके बच्चों का ना पॉलिटिकल विजडम वो वाला नहीं है, या वो पॉलिटिकली इतने एक्टिव और चार्ज नहीं है शुजात साहब के बच्चे, तो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकते। ठीक है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी में फॉलोअर के तौर पे या एक एमएनए के तौर पे या एक एमपीए के तौर पे या मिनिस्टर के तौर पे तो वो चल सकते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं हो सकते कि पार्टियों को लीड करें और चलाएं। इनके जो बच्चे हैं ना परवेज इलाही साहब के, उनमें करंट है, ये तेज हैं। और क्या आप सशक्त मारने का इरादा रखते हैं? कासिम अली शाह आ गया ना। सर पहले किया नहीं आधा मुल्क। हाँ, तो मैं ये तो इस मुल्क को खत्म करके छोड़ देखें, आप क्या समझते हैं कि हम किसके हाथ में बंदूक देते हैं? आप मुझे बताइए ना, नॉर्मली हम किसके हाथ में बंदूक देते हैं? उसके हाथ में देते हैं जो बंदूक वाला काम बेहतर कर सकता है और बाकी काम बेहतर नहीं कर सकता। एवरेज लोग होते हैं ये। इंडिया के अंदर आप देखें, जो उनको प्राणवीर चक्र जिसको दिया उन्होंने, उसने अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाई, वो कहानी सुनी है आपने? सही बात है। पूरे इंडियन मीडिया को उसने पीछे लगाया हुआ अपने, कि मेरी जेब में सिक्के से गोलियां आई। कि इतना मोटा लोहे की चादर होती है, नॉर्मल 223 बोर की गोली उसके अंदर से गुजर जाती है। उसके बाद पता नहीं कौन सी दाग के सिक्के उसने बनाया हुआ था, गोलियां नहीं गुजर रही थी उसमें। उसने अमिताभ बच्चन को इंडियन मीडिया को कहानी सुनाई, वो सारी कहानी उन्होंने बाय कर दी। एवरेज लोग होते हैं। कोई याद रखिएगा कि फाइटर जो है, मुजाहिद जो है, ये लोग ये पॉलिसी साज नहीं होते। सर ये गुफ्तगू को थोड़ा सा क्लोज करते हैं। अभी तो गुफ्तगू का मजा है। ये हमारे साथ इस्लामाबाद के कैंप में रहे हैं और कुछ ट्रैवल करते थे। कमर मेहसन है, उमैर है, ये हमारे साथ ट्रैवल करता था। और फैजान भाई, मुसद्दिक भाई, ये यहाँ पे हमारे इस पूरे, और अपना वकार साहब तो मतलब हमसे भी ज्यादा तेज आगे बढ़ते रहे। मसद भाई सारा जो पैसों का जसंडा ने डिजाइन कर दिया। हाँ देखें, अब वो उसने कहा जी महंगाई ज्यादा होगी, मैं डिजाइन कर रही हूँ। अब जसंडा वो है जो यूरोप के अंदर और मगरबी दुनिया के अंदर सबसे मकबूल तरीन लीडर में से एक है। जसंडा और जस्टिन ट्रूडो। उनकी मकबूलियत इसी वजह से है ना कि जब वो नहीं कर सकते कहते हैं ठीक है, भाई नहीं हो रहा है। सर वो हर चीज का गारंटी भी रखते हैं। 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल कर दिया। अच्छा, आपने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन रखी थी, लेकिन इमरान भाई ने कहा है कि उसके लिए अलग मैं तकरीब रख रहा हूँ, तो उसमें सबको बुलाइएगा। तो आप